हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या के मामले में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद में जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है, जिसे लेकर मथुरा में समाज सेवी महिलाओं ने गांधी प्रतिमा पर मौन प्रदर्शन किया और हैदराबाद की घटना के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुराचार और उसके बाद हत्या, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। एक महिला जो अपने घर के लिए रात में निकलती है और उसको रास्ते में दरिंदों ने न सिर्फ उसके साथ दुराचार किया बल्कि उसे कत्ल भी उसका कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं इस देश के अंदर कितनी सुरक्षित हैं, दरिंदों के हौसले कितने बुलंद हैं। हैदराबाद में जो घटना हुई है, देश भर में महिलाओं को लेकर ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस देश की महिलाएं क्या सुरक्षित हैं। हैदराबाद का विरोध हर देश के कोने कोने में जगा हुआ है। मथुरा में भी आज महिलाओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकास मार्केट पर गांधी प्रतिमा पर मौन धारण करके, यानी कि मौन प्रदर्शन करके ये अपना आक्रोश जताया है कि आखिर इस देश की महिलाएं सुरक्षित कब होंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये महिलाएं हैदराबाद में जो घटना हुई है उसका ये विरोध जाहिर कर रही हैं। इस विरोध का ये प्रतीकात्मक इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है एनफ ऑफ प्रोटेक्ट एंड कैंडल मार्च, यानी कि ये विरोध करना, कैंडल जलाना, दीपक जलाना, ये सब बहुत हो गया घटना के बाद में। असल में अपराधियों को सजा कब मिलेगी, अपराधियों की मानसिकता कब बदलेगी, आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। ये मौन पर बैठी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये युवा हैं जो इस बात का विरोध कर रही हैं कि आखिर हम सुरक्षित कब होंगे। ये अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, कहीं अकेली जा नहीं सकती हैं, ऐसी भावना इनके अंदर आ चुकी है, क्योंकि हैदराबाद में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। हम आपको बता दें कि वो इतना शर्मनाक है कि आज देश को इतनी बड़ी शर्मनाक व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। क्योंकि हर घर में बहन बेटियां हैं, उनका सुरक्षित होना लाजमी है, क्योंकि वो घर से बाहर भी जाएंगी, शिक्षा भी लेंगी, पढ़ेंगी भी, ड्यूटी भी जाएंगी, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होंगी तो ऐसे माहौल में कैसे काम कर सकेंगी, कैसे जीवित रहेंगी। क्या कुछ कहेंगी जो हैदराबाद में जो घटना हुई है आज उसे आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मैं बाहर निकलने से पहले अब डरने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस लड़की के साथ हुआ है, क्या वो दूसरी लड़की मैं होंगी घर बाहर से निकलने के लिए। घर बाहर निकलने से पहले मुझे इतना डर लगने लग गया है कि कहीं मैं लौट के आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, क्या गवर्नमेंट हमें बताएगी हम वोट किस लिए दे रहे हैं। मुझे आज इस देश की बेटी होने में शर्म आती है कि मैं इस देश की बेटी हूँ। देखिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनका कहना है कि मुझे खुद शर्म लगती है कि मैं इस देश की बेटी हूँ। हमारे साथ में अधिवक्ता हैं कांग्रेस की, आप जो है कार्यकर्ता भी हैं। क्या कुछ कहेंगी, आज इस प्रदर्शन को आप कर रही हैं, आपके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, और जो हैदराबाद में जो घटना हुई है उसे लेकर क्या कहना है आपका? हैदराबाद की घटना बेहद निंदनीय घटना है। इस तरह की घटनाओं को देखकर आप बताइए कि आज महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। कल एक अकेली लड़की विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद के बाहर बैठती है, उसको सरकार के द्वारा, आपके गवर्नमेंट के द्वारा 4 घंटे के लिए पुलिस थाने में बैठा लिया जाता है। जो वास्तव में अपराधी हैं उनके लिए कोई नहीं है। बाकी एक नॉर्मल हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमने ये मौन रूप से एक प्रदर्शन किया है। अब बात आती है कि कानून की, कि कानून व्यवस्था लागू, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है जिसके चलते कि अपराधियों को सही तरीके से नहीं, दोषी तो ठहराया जाता है लेकिन उनको सज़ा का प्रावधान इस तरीके से नहीं है कि आगे कोई भी घटना को अंजाम देने वाला आदमी उसकी रूह कांप जाए। कानून को थोड़ा सा बदलाव की स्थिति लानी पड़ेगी। आज हम ही लोग एक अधिवक्ता ज़रूर हैं, लेकिन आज हम भी ये सोचते हैं क्या हम सुरक्षित हैं, इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हमें इन चीज़ों को देखते हुए लोगों की मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा परिवार है, हमारे परिवार में, हमारे घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो उनकी मानसिकता का भी बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज में से ही वो लोग जो हैं जो अपराध को अंजाम देते हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? इस शर्मनाक दुर्घटना के बाद तो मेरा आक्रोश सिर्फ सरकार से है, और सरकार कोई एक पक्ष की नहीं है। ये पहली कोई एक घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार शर्मनाक हरकतें हो चुकी हैं, लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो प्रशासन आएगा, कब वो ऐसा कानून आएगा जब अपराधियों को तुरंत सज़ा दी जाएगी। और शायद वही दिन होगा जब अगला कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा।
क्या कुछ कहना है आपका घटना को लेकर? हैदराबाद में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और बाहर जाने से बहुत डर लगता है कि हम शाम को आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, या कहीं कोई कर ना दे कुछ हमारे साथ, बस यही कहना। आप विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जो हुआ है उससे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस इतना ही कहूँगी। We nothing to say. We want justice. Why our daughters are not safe in our country? This is the question which I want to ask. Why our daughters are not safe in our country? That's it. क्या कहेंगी आप? सर जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। महिला को सबको अपनी बहन बेटी ही समझना चाहिए, सबको एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। गलत होता है सर, महिलाओं के साथ बहुत गलत होता है। आपने देखा है कि ये इनकी पीड़ा है, ये इनकी वेदना है कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। उसके बावजूद भी एक सिस्टम, उस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जब हमारी महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं हैं तो सिस्टम किस बात का, सिस्टम बनाया किस लिए जाता है। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उन अपराधियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधियों की मानसिकता को बदलना चाहिए। मानसिकता बदलने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है। हमारी जो लचर व्यवस्था है उसका अलर्ट रहना, उस व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाना ये बेहद ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार और जो आपराधिक घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कब तक महिलाएं ये अत्याचार सहती रहेंगी, ये देश के लिए एक बड़ा सवाल है। नियो न्यूज़ के लिए गोविंद भारद्वाज।